एवरीवन, आप सभी का क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 1 का पाठ 10 मोर और सांप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या नाम है हमारे पाठ का? मोर और सांप। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पाठ शुरू करने से पहले एक बार शब्द सागर देख लेते। ठीक है, घोंसले मतलब होता है पक्षियों के घर। कोटर मतलब होता है पेड़ के तने में बना हुआ घर। ठीक है, बर्तनी दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। कोटर, चोंच, गड़गड़, फुदकना, सांप और जमीन। ठीक है, करते हैं हम हमारा पाठ जिसका नाम है मोर और सांप। पाठ की ओर चलते हैं। दिए गए तरीके से हथेली की छाप लगाकर मोर बनाइए। आपको मोर बनाना है। आपने मोर देखा है ना, कितना कैसा होता है, बहुत सुंदर होता है ना। देखो कैसे बनाना है मोर को। दाहिनी हथेली पर नीला रंग लगाकर कागज पर उसकी छाप लीजिए। देखो, ये दिख रही है आपकी दाहिनी हाथ की हथेली है, इस पे आपको नीला रंग लगाकर इसे छाप लेना है ना। अंगूठी की छाप पर काले रंग से मोर की आंखें बनाइए। देखो, ऐसे आपको आँख बनानी है काले रंग से मोर की। अंगूठी की छाप की और एक चोंच बनाइए, चोंच बनानी है। ठीक है, दाहिने हाथ के अंगूठे पर अलग अलग रंग लगाकर मोर को सजाइए। फिर आपको मोर को ऐसे सजाना है ना, कितना सुंदर है। देखो, अब आपका मोर तैयार हो गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा पाठ। ठीक है, पठन आओ पढ़े। एक बड़े से पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले थे। एक बहुत बड़ा पेड़ था। वो पेड़ पर पक्षियों के क्या थे? घोंसले थे। घोंसला क्या होता है? जिसमें पक्षी रहते हैं। पक्षियों को घरों को क्या कहा जाता है? घोंसला। पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था। पेड़ के कोटर मतलब ये तना होता है, उसके अंदर जो तने में जो बना होता है उसे बोलते हैं कोटर। तो पेड़ के कोटर में एक तोता भी रहता था। हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला। तोता कैसा था? हरा हरा रंग और लाल लाल चोंच वाला। उसी पेड़ पर मोर मोरनी का एक जोड़ा भी रहता था। उसी पेड़ पर एक मोर मोरनी का जोड़ा भी रहता था। एक दिन काले काले बादल आए। वे गड़गड़ कर शोर मचाने लगे। एक दिन क्या होता है? काले काले बादल आते हैं और गड़गड़ शोर मचाने लगते हैं। मोर उन्हें देखकर झूम झूम के नाचने लगता है। आपको पता है बारिश मोरों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ना। जैसे मोर आते हैं, काले काले बादल आते हैं, तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। तो अब बहुत सारे काले काले बादल आ गए, गड़गड़ आवाज कर रहे हैं। उन्हें देखकर मोर को बहुत खुशी हुई। वो झूम झूम कर नाचने लगा। मोरनी भी उधर उधर फुदकने लगी। अब मोरनी भी खुशी से यहाँ वहाँ फुदकने लगी, उसे भी बहुत खुशी हो रही थी। तभी मोर को तोते की टें टें की आवाज़ आई। तभी मोर को तोते की टें टें आवाज़ सुनाई दी। अभी मोर नीचे नाच रहा था बारिश में, तो मोर को टें टें ऐसी किसकी आवाज़ सुनाई दी? तो तोते की आवाज़ सुनाई दी। उसने नाचना छोड़कर ऊपर देखा। अब तोता बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। तो उसने क्या करा? खुशी से नाच रहा था, तो उसने अपना नाच बंद कर दिया। नाचना छोड़कर उसने तोते के कोटर की ओर देखा। सब पक्षी पत्तों में छिप गए थे। सब पक्षी कहाँ? जब जितने भी पक्षी उस पेड़ पर रहते थे वो सारे पत्तों में छिप गए थे। तोता अब और जोर से टें टें करने लगा। अब तोता डर गया और जोर जोर से टें टें करने लगा। मोर को लगा तोता उसे बुला रहा है। अब मोर को क्या लगा कि तोता उसे मतलब मोर को बुला रहा है। मोर ने देखा एक सांप तोते की कोटर की ओर बढ़ रहा। अब मोर का ध्यान गया। अब मोर ने ठीक से देखा तो एक सांप तोते के घर की ओर बढ़ रहा था। मोर एक ही उड़ान में पेड़ पर जा पहुंचा। अब मोर ने ऊपर से एक ही उड़ान ली है ना, तो एक ही उड़ान में वो पेड़ पर जाके पहुंच गया ऊपर। उसने सांप को चोंच से पकड़ा। उसने क्या करा? कुछ सोचा नहीं, उसने एक फटाक से जल्दी से उड़ान लेके ऊपर पहुंचा और अपने चोंच में सांप को पकड़ा। फिर जोर से जमीन पर पटक मारा और क्या उसने करा? ऊपर से फेंक दिया नीचे सांप को। सांप डर गया। अब एकदम से उठा के कोई भी अपने को फेंकेगा तो हम भी डर जाएंगे ना, वैसे सांप भी डर गया। वह जान बचाकर तेजी से भागा। अब जैसे वो डरा तो अपनी जान बचाकर तेजी से भाग गया और अपने बिल में जाके घुस गया।
वो उसने क्या किया, भाग के अपने बिल में मतलब उसके घर में जाके वो छिप गया। देखो चित्र में दिख रहा है आपको, ये मोर है ना, और ये सांप देखो भाग के डर के भाग रहा है और मोर उसके पीछे है ना। तो समझ गए बच्चों आपको कहानी कि हमेशा हमें सबकी मदद करनी चाहिए, है ना। चलो, ऐसा क्या, मोर अपने सुंदर और भारी पंखों के साथ भी उड़ सकते हैं। मोर के पंख बहुत सारे होते हैं, फिर भी वो अपने पंखों के साथ भी उड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पाठ का पठन करना है। आओ करें, हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।